जगह पे लोगों को पढ़ा लेंगी। पढ़ाई लिखाई तो लोग धूप और बारिश में भी कर लेते हैं, फिर ये तो अच्छी खासी जगह है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अगर आप मानती हैं कि इसमें हमारा भी योगदान, तो आपको भी हमारी एक शर्त माननी होगी। देखो राहुल, मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों से तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो पर कह नहीं पा रहे हो। मैंने सोचा मैं तुम्हारा काम आसान कर देती हूँ। मैं तुमसे कह देती हूँ आई लव यू। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती, और पढ़ाई ऐसा नहीं है सिर्फ नौकरी के लिए की जाती है। आप अगर पढ़ाई कर लेंगे, जो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, उससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। देखिए, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती। आप लोग किसी भी उम्र में शुरुआत कर सकते हैं। पढ़ लिख जाने के बाद आप किसी से डरेंगे नहीं, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। पढ़ लिख कर क्या करेंगे बेटा, जोतना तो खेती है ना। अरे चाचा, आजकल खेती तकनीकों के इस्तेमाल से होती है। अगर आप पढ़ लिख जाएंगे, तकनीकों को समझने लगेंगे, तो आपके खेती की उपज 2 गुना हो जाएगी। देखिए ना कैसे टमाटर आज लोग रेगिस्तान में उगा रहे हैं। फिर तो पढ़ना ही चाहिए। बापू ने बहुत कहा कि पढ़, पर हमें। बिरजू भैया, आपकी कौन सी उम्र चली गई है भाई? आज ही शाम से आइए और पढ़ाई शुरू कीजिए। अपने पिताजी को भी लाइए, माताजी को लाइए, सबको लाइए। ठीक है, जाइए अभी सब लोग काम कीजिए। नमस्कार। 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 देखिए डॉक्टर सारिका, मेरी जुबान ना तीर के जैसे काम करती। देखना कितनी भीड़ इकट्ठा होगी यहाँ पे, हाउसफुल समझो। हाँ जी साहब, मैं कुछ नहीं भूलता, शायद तुम भूल गए हो छाबरा। तुम्हें वो लेडी डॉक्टर याद है? कौन? डॉक्टर सारिका? मैडम को पता नहीं मुझसे क्या एलर्जी है, जब से आई हैं मुझे परेशान करने पे लगी हुई हैं। उससे कैसे भूल सकता हूँ? सुना है वो आजकल चंदेल गांव में कोई स्कूल खुल रही है गांव वालों को पढ़ाने के लिए। समाज सेवा का भूत चढ़ा है उसके सर पर। कुछ ऐसा करो जहां वो समाज सेवा करने गई, वहां से उसे पैरन लौटना पड़े। जिस गांव की सेवा करने गई है, उसी गांव के लोग उसे धक्के देकर बाहर निकाल दे। मैं कुछ समझा नहीं। अगर इतने ज्यादा समझदार होते तो आज तुम मेरी कुर्सी पर बैठे होते। तुम होते सीएमओ और मैं छाबरा। सुना है उस इलाके में तुम्हारी बहुत चलती, तुम्हारे आदमी भी हैं। तो फिर चलो कोई ऐसी चाल के सामने वाले की चाल बंद हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो ना? या फिर ट्यूशन देने आना पड़ेगा? समझ गया साहब, समझ गया। बस आप देखिए अब मैं क्या करता हूँ। डॉक्टर सारिका, तुम गांव वालों को होशियार करने निकली हो। हाँ? अरे गांव वाले अगर पढ़ लिख जाएंगे, हम जैसे लोगों का सेवा कौन करेगा? हाँ? गांव वाले अनपढ़ ही ठीक हैं। ये जैसे हैं, जिस हालत में हैं वैसे ही सही हैं ये। अरे ये लोग अगर अक्लमंद हो गए तो हमारा तो बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। नहीं सारिका, नहीं, हम अपने बिजनेस को चौपट नहीं होने देंगे। तुम्हारे सपने को, तुम्हारे मंसूबे को हम चौपट करेंगे। छाबड़ा नाम है हमारा, छाबड़ा। अरे यार, मैंने तो अपना काम किया, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को भी पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट ना हो। कोई आदमी पढ़ने के लिए नहीं आया। आदमी क्या, कोई औरत, कोई बच्चा भी नहीं आया। अरे सारिका, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ के लोगों को पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट ना हो, और वो भी यहाँ का समाज है। यहाँ लोग तरक्की तो करना चाहते हैं, लेकिन तरक्की के प्रोसेस से डरते हैं, और हम उनकी मानसिकता नहीं बदल सकते। नहीं राहुल, अगर ऐसा होता तो आज भी हम पाषाण युग में ही जी रहे होते। हर कोई तरक्की करना चाहता है, मगर हाँ, शुरुआती दौर में जो मुश्किलें आती हैं वो लोगों पे भारी पड़ती हैं, और इसलिए लोग मौजूदा स्थिति से ही समझौता कर लेते हैं। अरे वही बात हुई ना कि यहाँ के लोग नए चैलेंजेस फेस करने में इंटरेस्ट नहीं रखते। सिंपल। राहुल, ऐसा भी तो हो सकता है कि लोगों को इंटरेस्ट हो, लेकिन चंद स्वार्थी लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उन्हें रोक रहे हों। हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा है तो उनकी मदद करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अरे माता जी, आपके चरण कहाँ हैं? कमाल है आप। वाह, खुश रहो। चले? नमस्कार सर। आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है साहब। मेरे आदमी उसकी हरकत पे नजर रखे हुए हैं, और गांव वालों को उसके खिलाफ उल्टी सीधी पट्टी भी पढ़ा रहे हैं। गुड, वेरी गुड। ये गांव वाले जितने हमारी बातों में आएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हम जैसे लोग तभी राज कर सकते हैं जब हमारी जनता ना समझ हो, अपंग हो। इन्हें अनपढ़ रखो, इन्हें भूखा रखो, इन्हें नंगा रखो, और जब वक्त आए तो 2 रोटी फेंक दो, 2 बूंद पिला दो, कुछ कपड़े दे दो, और फिर देखो कि ये जनता तुम्हें किस तरह भगवान मानती है, तुम्हारी पूजा करती है, कैसे तुम्हारी गुलामी करती है। इसी को कहते हैं राजनीति, और यही है कूटनीति। हाँ। हेलो, आप कहाँ खो गई मैडम? कुछ नहीं राहुल, वही सब सोच रही थी, कैसे इन लोगों को पढ़ाई के लिए आकर्षित करूं, कैसे उन्हें कन्विंस करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना सोचोगी तो झुर्रियां पड़ जाएंगी चेहरे पे, पता है? पढ़ने दो, तुम्हें क्या? तो फिर कैसे होगा? एक्सक्यूज मी? अब मेरे कहने का मतलब है कि आप मेरे हॉस्पिटल की आन बान शान है, आपके चेहरे पे झुर्रियां अच्छी नहीं लगेगी। अब मेरे कहने का तुम कभी नहीं सुधरोगे ना। एनीवेज, मुझे तुम्हारे पैसे भी लौटाने हैं। लेकिन वैसे मुझे जरूरत तो है नहीं अभी। लेकिन मुझे है, मैं किसी के बोझ तले नहीं दब सकती माय लॉर्ड। ओके, ठीक है, वापस कर दो, लेकिन थोड़े पैसे मैं दोबारा उधार दे दूंगा। आप मुझे छोटी सी पार्टी दे देना, बस सिंपल। वाह, क्या आइडिया है, बिल्कुल बिजनेसमैन वाला दिमाग है तुम्हारा। और आजकल के डॉक्टर होते क्या हैं? चाड़ा, अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं राहुल, पता नहीं तुम्हारा किससे पाला पड़ा है। ओके, लग गई बात ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे ही बोल रहे थे। अब मैं एक बात पूछूं, ये अनुपमा कौन? ये क्यों पूछा तुमने? ये मैंने इसलिए पूछा मैडम कि जब आप उस लेडी को अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी तो आपने बोला अनुपमा, और इससे पहले 4-5 बार मुझसे भी बोल चुकी हैं आप। मुझे लगता है इस नाम का आपके दिमाग पर बहुत गहरा इंप्रेशन। राहुल, लेट्स गो। अरे सॉरी बाबा, सॉरी सॉरी, रिलैक्स। अरे मैंने ऐसे ही पूछ लिया यार। ओके, लेट्स गो। चलते हैं। सारिका, एक सेकंड बात तो सुन लो। सारिका, ओके राहुल, लेट्स गो। सारिका सॉरी। इट्स ओके। सारिका बात तो सुनो, एक सेकंड।
हाय 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 हाय। हेलो। वाह 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 वाह, आज तो तुम्हारी जवानी तप रही है। हमको तो ऐसा लग रहा था हम पिघल जाएंगे। बकवास करता रहेगा, पागल हो गया तू सच्ची में। हमसे नहीं पिघलेगा तू। किसी दिन अपने गोरख धंधे के कारण ना यहीं इसी अस्पताल के किसी बेड में टूटा फूटा मिलेगा। काहे सवेरे सवेरे कड़वा बोलती हो? काहे बोलती हो? हम कड़वा नहीं बोलते, हम सच बोलते हैं। ओ इंस्पेक्टर आ गए। हमको लगता है वो जो बच्चे वाला केस था ना, हाँ उसकी इंक्वायरी के लिए आया है इधर। अच्छा। हाँ हाँ। कहाँ जा रहे हो? सब नमस्ते साहब। नमस्ते। डॉक्टर सारिया कहाँ है? ओ सारिका जी, वो तो सब पूरे अस्पताल को पता है। इस वक्त वो डॉक्टर राहुल के साथ कैंटीन में बैठ के घपा नाश्ता करती है। बहुत खुश रहती है वहाँ पर। हाँ सर। कैंटीन किधर है? ये साहब का कमरा से लेफ्ट जाओ, आगे सामने ही कैंटीन हुआ है। जय हिंद। अपने माथे का पसीना पोंछ पागल। पोछा हाँ, ठंडा पानी पी। तुरंत डर जाता है इंस्पेक्टर को देख के। शक होगा ना तेरे ऊपर। अरे वो तुझे देखने नहीं आया था, डॉक्टर सारिका से मिलने आया था। पागल है तू, डर जाता है। अरे नहीं, आगे की सुनो। इसका यहाँ पर ज्यादा आना जाना ठीक नहीं है। कहीं अपने फट्टे में पैर डाल दिया, हम अंदर हो जाएंगे। सुना हो, डॉक्टर सारिका को किसी भी तरह यहाँ से खदेड़ना है, समझो आप? सही बोल रहा है। चल चल प्लान करते हैं कुछ। चल काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे, हमको समझते क्या तुम लोग? राहुल, तुम कह रहे थे ना, तुमने मुझे जो पैसे उधार दिए हैं वो तुम्हें नहीं चाहिए। तो मैं तुम्हें वो नहीं दे रही। ठीक है, फिर तो पार्टी देनी पड़ेगी और क्या। वो भी नहीं दे रही। अरे यार बहुत कंजूस हो यार तुम। तुम्हें जो समझना है समझ लो। राहुल, मुझे और पैसों की जरूरत है। किस लिए? राहुल, तुम्हें याद है अपने हॉस्पिटल में एक बच्चा आया था? पता है उसकी माँ ने उसे गलत दवा क्यों दे दी थी? क्यों? क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। दवा पे उसका नाम नहीं पढ़ पाई थी। मतलब अब क्या करोगे तुम? राहुल, मैंने सोचा है कि मैं गांव-गांव जाऊंगी और वहां की औरतों को कन्विंस करूंगी। जरूरत पड़े तो उनके हाथ पैर जोड़ूंगी और उन्हें पढ़ने के लिए कहूंगी, खुद पढ़ाऊंगी। क्या बात है, तुम्हें तो नेता बनना चाहिए। हाँ, वैसे रात को क्या खाया था? बादाम ना? रात को तो तुम्हारे बारे में सोच रही थी। क्या सच में? I mean, हमारी बातों के बारे में राहुल। हाय सारिका। हाय आनंद, कम सिट। सुनिए, एक कॉफी प्लीज। नहीं थैंक यू, मैं थोड़ा जल्दी में। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम लोगों से मिलकर जाऊं। लेकिन आपका पुलिस स्टेशन तो राइट में आता है, आप लेफ्ट में आ गए। मैं इस पूरे इलाके का इंस्पेक्टर हूँ, सिर्फ पुलिस स्टेशन का नहीं, समझे? सारिका जी, सुना है कि कल कोई भी पढ़ने नहीं आया। अगर आप कहें तो हम जाकर बात करते हैं। पुलिस का डंडा देखेंगे तो सब सुबह शाम हाजिरी देने आएंगे। नहीं आनंद, थैंक यू, बट उसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी हर काम डंडे के जोर पे नहीं किया जा सकता। वैसे भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं इसका इस्तेमाल किया जाता है, डंडे और लट्ठकन, है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। एनीवेज गाइस, मैं चलती हूँ, मुझे ड्यूटी पे जाना है। बाय, सी यू। कॉफी एक और लाना जरा सा। हाँ राहुल साहब, आप क्या कह रहे थे? बोलिए।
एक कॉफी देना प्लीज। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए और जो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसे घर जाके जरूर दोहराइए, ठीक है? नमस्ते। कल फिर आइएगा, कल आइएगा जरूर। वन, टू, थ्री, फोर, 5, 6। वाह भाई, मुबारक हो, आपकी पाठशाला तो शुरू हुई। थैंक यू राहुल। अगर तुमने मेरी हिम्मत नहीं बंधाई होती तो मेरे लिए ये सब अकेले करना पॉसिबल नहीं था। थैंक यू। शायद तुम्हें पता नहीं कि तुमसे ज्यादा मुझे खुशी हो रही। हेलो। हाँ हम अम्मा बोल रहे हैं। हाँ माँ, प्रणाम। खुश रहो। अब तुमसे मिलने के लिए हम ही निकल रहे हैं। क्या? क्या करें,
ना आ रही हो ना फोन करती हो, अब हम क्या करें बताओ तुम ही। अम्मा तुम क्या यहाँ पे सबको लेके आओगी? अम्मा हम आ जाते हैं ना, हम आ जाएंगे। खा कसम। अम्मा हम कह रहे हैं ना, हम आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। नहीं नहीं तू खा कसम। अच्छा अम्मा हम कसम खाते हैं, हम कल आ जाएंगे। खुश? राहुल मुझे घर जाना होगा। What happened? Everything is fine ना? नो, और अभी हम तुम्हें सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हमें अर्जेंटली घर निकलना है, आज ही निकलना है। यहाँ हॉस्पिटल में मेडिकल ग्राउंड्स पे जो भी सिचुएशन है, प्लीज तुम संभाल लेना राहुल। पर लेकिन कुछ नहीं राहुल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज हेल्प मी आउट। हमें जाना ही होगा, प्लीज राहुल। ओके थैंक यू। जी माँ। अच्छा हुआ बेटा कि तुम जाग रहे हो। एक बार हमारी पगली से बात करा दो ना। कल एक बार भी किसी तरह बात हो जाए ना तो हम उसे बता दें कि वो ना आना चाहे चलेगा। अनुपमा भी हमारी बेटी है, हम अपना सारा प्यार और आशीर्वाद उसी को देंगे।